हेलो गाइस, मैं हिमांशु। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और मैं बता दूँ मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप वन के बारे में। सीए फाइनल ग्रुप वन कैसे करें, क्या करें कि अपन लोग पास हो जाएं, ठीक है। और हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हर पॉइंट को, हर सब्जेक्ट के बारे में, चारों एफआर एसएफएम ऑडिट लॉ के बारे में। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बता दूं, अगर मैं किसी चैप्टर का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर मैं किसी सब्जेक्ट में किसी चैप्टर का नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आपको नहीं करना है। बस उसका पर्पस ये है वीडियो का कि मैं आपको ये बता सकूं कि कौन से चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे आप कम सैंपल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज को कवर कर सकते हैं, इसका पर्पस ये है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारे सी एफ आई ग्रुप वन में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, एफ आर एस एफ एम ऑडिट एंड लॉ। पहले पेज में मैं एफ आर एस एफ एम के बारे में बात करूंगा और दूसरे पेज पे मैं ऑडिट एंड लॉ के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ एफ आर पे। सबसे पहले बात टाइम। ठीक है, टाइम कभी कम नहीं होता है, आज से भी बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है। आप किस तरह कितना टाइम लगाते हैं और किस हिसाब से करना चाह रहे हैं वो मैटर करता है बस, ठीक है। तो टाइम कभी भी कम नहीं है। आप चाहोगे 1 महीने में तो 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में तो 2 महीने में हो जाएगा। ग्रुप वन सिंगल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। एफआ में सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एसएम करना है। स्टडी मैट से आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ। कोई भी राइटर की बुक मत फॉलो करना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। स्टडी मैट से पूरा पेपर आता है। आज तक जितने भी पेपर आए सारे पेपर्स स्टडी मैट से आए। थोड़ा ऊपर नीचे फिगरों में होता है, वो बात अलग है, ठीक है। आपको आरटीपीज करनी है। देखिए, अगर लास्ट टाइम तक की बुक होती तो मैं कहता आपको 4 टाइम की आरटीपी करनी है, लेकिन अभी जो बुक है, जो अभी स्टडी मैट है, वो फुल्ली अपडेटेड है, उसमें सारे आरटीपी के क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो मैं आपको तब भी सजेस्ट करूंगा कि आपको 2 बार के आरटीपी के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और आप उससे ज़्यादा देखना चाहते हैं, एक बार टिक करना चाहते हैं कि हाँ क्वेश्चन वो है या नहीं, तो आप वो भी कर सकते हो। तो 4 बार की आरटीपी आप ज़रूर देखें अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। एमटीपी देखिए, या तो आप 2 टाइम की एमटीपी कर लें, या एक ही टाइम पे 2 सीरीज आती हैं, उन एमटीपी को आप एक बार की वो जरूर करेंगे, समझते हो। जैसे दिसंबर 21 है, इसके लिए 2 सीरीज में सीरीज 1 और सीरीज 2 की एमटीपीज आएंगी, वो कर लीजिए, या 2 बार की एक एक एमटीपी कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखना जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, आरटीपी जो होंगी ना, आरटीपी के क्वेश्चन आप अलग अलग नहीं करोगे। आरटीपी में जो क्वेश्चन होते हैं वो सेपरेट होते हैं। जैसे इंडेस 2 का क्वेश्चन है, इंडेस 103 का क्वेश्चन है, या कुछ भी है, तो आप उस रिस्पेक्टिव चैप्टर को जब कर रहे हैं ना, तभी आप कवर करोगे, ठीक है। एंड में फिर एक बार आपको कंसोल लेवल पे करना है, लेकिन आपको जब चैप्टर कर रहे हो तब उसको साथ साथ भी करना है, इसको बात ध्यान रखना। अब मैं बात करने वाला हूँ महा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले एफ आई, ठीक है। एफ आई हमेशा आएगा, 15 नंबर के आसपास आएगा और आपको करना ही करना है, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। 115 सेपरेट क्वेश्चन 14 नंबर का हर बार अलग आएगा ही आएगा, 115 आपको करना है। कंसोलिडेशन बोल रहा हूँ तो मैं आपने इसमें सब कवर है, 28, 27, 110, 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन भी इसमें इंक्लूड है। ये सब मिला के 20 नंबर का आएगा, आपको ये करना ही करना है। 33, 102 और इसमें एक 19 भी अगर आप चाहो तो, ये तीनों मिला के 12 नंबर के आसपास आएंगे। तो आपको ये तीनों इंडेक्स बहुत ध्यान से करने हैं। 116, ठीक है, करना ही करना है। लीजेस, ठीक है। एंड एसेट्स बेस वाले जो इंडेक्स है ना, एसेट्स वाले 16, 38, 36, ठीक है, ये आपको करने हैं। और ये 15 नंबर के आएंगे। आप इनका टोटल करोगे तो आपका लगभग 70 to 80% यहीं कवर हो जाएगा आपका। और ये कितने से इंडेक्स हैं देख लीजिए। तो इनका आपको ध्यान रखें। एफ आर में मैंने जो आपको इंडेक्स बताया, इनको ये फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसके बाद। हाँ तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे इसमें बताया इंपॉर्टेंट ये है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको बाकी छोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मैंने बताया कि आप कैसे इनको कवर करके मैक्सिमम आप वेटेज नंबर्स को कवर कर सकते हो, जस्ट वो पर्पज़ के लिए। लेकिन बाकी भी सब करना है आपको, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अगर चाहो तो आप अपने उस दिमाग से, मैं अगर जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या छोड़ सकते हैं, बट अभी के लिए आप समझिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करता हूँ एस एफ एम पे। देखिए, सबसे पहले आपको ना एस एफ एम का जब भी जो भी बच्चा पेपर दे रहा है यार, बहुत ओपन माइंडेड अप्रोच रखनी है, ठीक है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए पेपर कुछ भी आ सकता है,
लेकिन ध्यान रखिए पेपर वही है जो आपने पढ़ा है, उसी में से कुछ ना कुछ है। आप ज़रूर पेपर को मैक्सिमम जितना हो पाए उतना आप अटैम्प्ट करें और अच्छे से पेपर दें। घबराएं ना पेपर को देख के, क्योंकि ऐसा 2 बार पेपर हो चुका है, मेरे खुद के अटैम्प्ट में हुआ था, लेकिन अच्छा पेपर गया और पेपर ठीक था। और लेकिन यही है कि थोड़ा ट्रिकी पेपर था, नवंबर 20। तो आप थोड़ा अच्छे से कि हाँ कुछ भी आएगा मैं तैयार हूँ, मैं पढ़ के गया हूँ, ऐसी वाली अप्रोच के साथ जाओगे। अब मैं इसमें बात करता हूँ। देखिए इसमें दो एक चीज़ें हैं, एक तो प्रैक्टिकल पोर्शन है, एक थ्योरी पोर्शन है। प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए आप जिस भी टीचर से आप बुक है आपके पास, जो भी बुक है, इसमें आप स्टडी मैट से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टडी मैट में बहुत कम क्वेश्चन है, वहाँ से काम नहीं चलेगा। हर प्रैक्टिकल चैप्टर में अराउंड 80 क्वेश्चन मिनिमम हैं, आपको वो करने पड़ेंगे। किन्हीं किन्हीं राइटर्स की बुक में बहुत ज़्यादा भी हैं, तो आप वो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो भी टीचर है उसकी बुक से आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। पास्ट पेपर नवंबर 20 और जैन 21 का पेपर जरूर देखोगे। एक टॉपिक वार जब से आया है हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। 5 नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो आप इस वार टॉपिक को हमेशा ज़रूर, मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ, ज़रूर देखेंगे। थ्योरी में आप सिक्योरिटाइजेशन को ज़रूर देखेंगे एंड स्टार्टअप इंडिया को भी ज़रूर देखेंगे। ये 10 नंबर फिक्स से आएंगे ही आएंगे। एंड अदर चैप्टर्स जो हैं थ्योरी के वो भी आपको पता है, तो आप उन्हें ज़रूर देख के जाना। और लेकिन ये 200 नंबर आएगा ही, मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल में आपको सारे चैप्टर करने हैं, ठीक है। और जिस भी टीचर की बुक है आप उससे करेंगे। प्रैक्टिस होनी चाहिए एसएफएम में, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा दिमाग खोल के अपना पेपर देना, अच्छे से पेपर जितना मैक्स टू मैक्स जितना आप कर पाओ अटैम्प्ट ज़रूर करना, ठीक है। और ये 2 टाइम के पेपर आप जरूर देखोगे। आरटीपी एमटीपी आपको टिक करना है। मैं आपको बताऊँ क्या होता है, 1-2 नई न्यू क्वेश्चन ही इशू होते हैं एसएफएम में, बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं आते हैं। वही जो आरटीपी पे क्वेश्चन आते हैं, आप देखते होगे कि आपके टीचर की बुक में पहले से हैं, तो आपको आरटीपीज 2 टाइम की एमटीपीज टिक करनी है बस, कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बुक में है। और जो नहीं है, जो न्यू क्वेश्चन है, आपको उनको सॉल्व करना है। तो ये एसएफएम की बात हो गई। एसएफएम में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑडिट एंड लॉ की। देखिए ग्रुप 1 में अगर मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं तो वो ऑडिट में होते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं ऑडिट पे बात करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 25 से 30 नंबर के आपके पेपर में हर बार आते हैं, ठीक है। लेकिन आप गलती क्या करते हो, इनको एक बल्क बना के पढ़ते हो। कभी भी मत पढ़ो। आपको रोज़ रेगुलर मॉर्निंग में एक शेड्यूल बनाना है कि मुझे रोज़ 1 घंटा स्टैंडर्ड को देना है। सुबह उठे सबसे पहले एक स्टैंडर्ड पढ़ा। स्टैंडर्ड पढ़ने का तरीका, आप कहीं से भी समरी पढ़ लीजिए, कुछ भी मेरी वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पे, आप उन्हें देख लीजिए, या जैसे भी आप करना चाहते हैं आप समरी पढ़िए। किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसकी समरी देखिए, पढ़िए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उस समरी पढ़ के स्टैंडर्ड को छोड़ना नहीं है। उसके जितने क्वेश्चन स्कैनर में आपको रोज़ पढ़ना है, वो जो भी स्टैंडर्ड कर रहे हो आप, जैसे 200 कर रहे हो, आज 200 किया, कल 210 किया, 220 किया, रोज़ 1 घंटा स्टैंडर्ड को देना है, जिससे कि आपके 400 में से 30 नंबर तो फिक्स हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी और पी। इतना इजी पार्ट है ये, इतना इजी पार्ट है, और इसमें भी गलती होती है, ये सबसे बड़ी बेकार बात है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान रखना है आपको। पी और कंपनी में आपको गलती नहीं करनी है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये 20 नंबर के अराउंड आते हैं, ठीक है, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है। अब मैं अदर में कुछ चैप्टर हैं जिनके बारे में बात करूँगा, ठीक है, जो आते ही आते हैं। एक CFS एंड LODR, इन दोनों को मिला के 12 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करेंगे इन चैप्टर्स को अच्छे से करें, और इजी चैप्टर हैं। ड्यू डिलीजेंस इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर आता ही है, इसके साथ PR रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू को जोड़ के ये टोटल मिला के 8 से 10 नंबर का ये आ सकता है, ठीक है। PSU और NBFC 6 नंबर का आएगा ही आएगा। चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 बिल्कुल स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर है, स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड चैप्टर है। जो आपके एसेज है ना, उन्हीं पे बेस्ड है। ये 10 नंबर के आते ही आते हैं। आपको 2 टाइम की RTPs देखनी है, 2 टाइम की MTPs देखनी है, ठीक है। मैक्सिमम यहीं से कवर हो जाएगा। आप देखोगे तो मैं आपको बताऊं, अगर 25 के स्टैंडर्ड मान ले, 20 का PE और कंपनी मान ले, 12 का आपका ये चैप्टर हो गया, 8 का ये हो गया, और 16 नंबर ये, तो मतलब 80% ये भी कवर हो गया। देख रहे हो आप कितने से चैप्टर हैं, और कितनी आप समझ रहे हो इसको आपको ऐसे कवर करना है। और ये आपको स्टैंडर्ड रेगुलर पढ़ने में फिर आपको बोलूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लॉ पे, ठीक है। लॉ सिकरा हटा दिया गया है, ठीक है। सेबी बचा, तो सेबी 6 नंबर का आएगा या आपको पढ़ना है। इसकी पेनल्टीज़ बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। सेबी के बारे में इतना ही काफ़ी है। कंपनीज़
अब कंपनी वाला जो आपका जो है पोर्शन है, इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 डायरेक्टर, इसके बाद चौथा चैप्टर जो आता है इन्वेस्टिगेशन वगैरह पे, वो एक फॉरेन कंपनी, एक मिसलिनियस कंपनी जो दिया हुआ है ना, जिसमें निधि कंपनी, स्मॉल कंपनी और वैल्यूअर वगैरह वाली चीज़ें हैं, ये महा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इनको बहुत ध्यान से करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे स्कैनर से। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह आता है। केवल पढ़ लेना, समझ लेना ठीक है, समझना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना, पेपर में नया कुछ ना दिखे, इसकी तैयारी आपके पास पहले से होनी चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, और जितना प्रैक्टिस आपके प्रैक्टिकल चैप्टर में है ज़रूरी है FR SFM में, उतनी ही या उससे ज़्यादा कह लीजिए ऑडिट एंड लॉ में आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी स्कैनर लीजिए और आपको अच्छे से उसके क्वेश्चंस को देखना है। चैप्टर को कसम खा लो, हर चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको स्कैनर से क्वेश्चन उसके करने ही करने हैं। इकोनॉमिक लॉ ऐसा पार्ट जो आपको नंबर दे के जाएगा। देखिए IBC और PMLA ईजी चैप्टर है, 9 से 10 नंबर का इनका वेटेज है। अब की बार बढ़ जाए क्या पता, सीख नहीं है तो ठीक है। और अदर चैप्टर इक्वल वेटेज के आएंगे। इसमें मैंने फेमा की बात नहीं की, फेमा की बात मैंने इसलिए नहीं की कि फेमा कुछ बच्चों को बहुत कठिन लगता है। देखिए आप फेमा करके जाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करके जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं करके जाओगे, लेकिन मैंने जस्ट बताया कि आपके ये इंपॉर्टेंट है और ये वेटेज है। इन चैप्टर्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं, चैप्टर नंबर कंपनी वाले उसमें पार्ट में, इनको आपको करना ही करना है। जो IBC PML इनको करना है, सेबी को भी नहीं छोड़ना है, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। ऑडिट पे मैंने आपसे बात की, ऑडिट को आपको ये फाइल आप ज़रूर अपने साथ रखें, ठीक है, आपका कंट्रोल बना रहेगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस, ठीक है। और स्टैंडर्ड्स को रोज करें, रिवाइज़ करें चीज़ों को, जितनी बार ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतने अच्छे से होगा, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, टेंशन बिना लिए पढ़ें, खुश रहें, ध्यान रखें। बाय बाय, थैंक यू।